हेलो स्टूडेंट। फिनिक्स एकेडमी की इस क्लास में आज आप भारत का राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन नेशनल फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया के बारे में जानेंगे। फिनिक्स एकेडमी की एक मूलभूत विशेषता है टू डी पॉइंट आपकी समझ रखना। हिस्ट्री में ज़्यादातर सवाल मॉडर्न हिस्ट्री से पूछे जाते हैं। हमने इस वीडियो को अधिक से अधिक लाभकारी बनाने का प्रयास किया है, अतः आशा है कि आप इसका लाभ जरूर उठाएंगे। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन 1940। गांधी जी ने 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे तथा दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे। विनोबा भावे ने 17 अक्टूबर 1940 को पवनार में सत्याग्रह शुरू किया। अगस्त प्रस्ताव 1940। 8 अगस्त 1940 को भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने अपने अगस्त प्रस्तावों की घोषणा की। मुस्लिम लीग ने इसका स्वागत किया जबकि कांग्रेस ने पूरी तरह से इसे अस्वीकार कर दिया। पाकिस्तान की मांग 1940। मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में अध्यक्षता करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने 23 मार्च 1940 को भारत से अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की। मुसलमानों के लिए पृथक राज्य के विचार का प्रवर्तक, कवि एवं राजनीतिक चिंतक इकबाल को माना जाता है, जबकि मुसलमानों के पृथक राज्य का नाम पाकिस्तान हो, इस पर विचार कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक अनुस्नातक विद्यार्थी रहमत अली के मस्तिष्क में आया था, जिसने एक पर्चा कैम्ब्रिज पम्फलेट जारी किया जिसका शीर्षक था नाउ और नेवर, आर.पी. टू लीव और पेरिस फॉर एवर। पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव खलीकुज्जामा ने तैयार किया था। क्रिप्स प्रस्ताव 1942। 1942 में जापानी फौजों को रंगून पर कब्जा कर लेने से भारत के सीमांतों पर सीधा खतरा पैदा हो गया। अब ब्रिटेन भारत के युद्ध में सक्रिय सहयोग पाने के लिए युद्धकालीन मंत्रिमंडल के एक सदस्य स्टैफोर्ड क्रिप्स की घोषणा के एक मसौदे के साथ भारत भेजा गया। 23 मार्च 1942 को दिल्ली पहुंचकर विभिन्न नेताओं से संपर्क के पश्चात 30 मार्च 1942 को अपनी योजना प्रस्तुत की। अगस्त प्रस्ताव की तुलना में क्रिप्स द्वारा लाया गया प्रस्ताव बेहतर था। क्रिप्स की इस योजना को लिनलिथगो के अगस्त प्रस्ताव से अधिक प्रगतिशील कहा गया। गांधी जी ने क्रिप्स योजना के बारे में कहा कि यह एक आगे की तारीख का चेक था जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने जिसका बैंक नष्ट होने वाला था वाक्य जोड़ दिया। क्रिप्स के प्रस्तावों में भारत के विभाजन की रूपरेखा का संकेत मिल रहा था। दूसरी ओर पाकिस्तान की स्पष्ट घोषणा न किए जाने एवं संविधान सभा के गठन के कारण प्रस्ताव को मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। जापान के बढ़ते हुए प्रभुत्व को देखकर 5 जुलाई 1942 को गांधी जी ने हरिजन में लिखा, अंग्रेजों, भारत को जापान के लिए मत छोड़ो बल्कि भारत को भारतीयों के लिए व्यवस्थित रूप से छोड़ जाओ। वर्धा प्रस्ताव 14 जुलाई 1942। गांधी जी ने कहा कि मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। वर्धा में कांग्रेस कार्य समितियों ने अंग्रेज भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया। 1 अगस्त 1942 को इलाहाबाद में तिलक दिवस मनाया गया। इस अवसर पर नेहरू ने कहा, हम आग से खेलने जा रहे हैं, हम दुधारी तलवार का प्रयोग करने जा रहे हैं जिसकी चोट उल्टी हमारी ऊपर ही पड़ सकती है। गांधी जी के ऐतिहासिक भारत छोड़ो प्रस्ताव को कांग्रेस कार्य समितियों ने कुछ संशोधनों के बाद 8 अगस्त 1942 को स्वीकार कर लिया। गांधी जी ने कहा, मैं आपको एक मंत्र देता हूँ, करो या मरो, डू और डाई। गांधी जी के बारे में डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया ने लिखा है कि वास्तव में गांधी जी उस दिन अवतार और पैगंबर की प्रेरक शक्ति से प्रेरित होकर भाषण दे रहे थे। 9 अगस्त को भोर में ही ऑपरेशन जीरो आवर के तहत कांग्रेस के सभी महत्वपूर्ण नेता गिरफ्तार कर लिए गए। गांधी जी को पूना के आगा खां महल में तथा कांग्रेस कार्यकारिणी के अन्य सदस्यों को अहमदनगर के दुर्ग में रखा गया। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान यह पहला ऐसा आंदोलन था जो नेतृत्व विहीनता के बाद भी उत्कर्ष पर पहुंचा। संयुक्त प्रांत में बलिया एवं बस्ती, बम्बई में सतारा, बंगाल में मिदनापुर एवं बिहार के कुछ भागों में भारत छोड़ो आंदोलन के समय अस्थायी सरकारों की स्थापना की गई। सतारा के सबसे महत्वपूर्ण नेता वाई.वी. चौहान थे। पहली समानांतर सरकार बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में बनी। इस आंदोलन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र थे बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, मद्रास एवं बम्बई। प्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया एवं अरुणा आसफ अली जैसे नेताओं ने भूमिगत रहकर इस आंदोलन का नेतृत्व किया। भारत छोड़ो आंदोलन को भारत की स्वाधीनता के लिए किया जाने वाला अंतिम महान प्रयास कहा गया। 10 फरवरी 1943 से गांधी जी ने 21 दिन का उपवास शुरू कर दिया। कुछ इतिहासकार का मानना है कि आगा खां महल में उनके अंतिम संस्कार के लिए चंदन की लकड़ी की व्यवस्था भी कर दी गई थी। 9 मई 1944 को गांधी जी को जेल से छोड़ दिया गया। फॉरवर्ड ब्लॉक एवं आज़ाद हिंद फौज का गठन। महात्मा गांधी से मतभेद होने पर मार्च 1939 में समाजवादी अतिवादी नेता सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक नामक संस्था की स्थापना की।
ब्रिटिश सरकार ने सुभाष चंद्र बोस को 2 जुलाई 1940 को विरोध भड़काने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। जेल में अनशन के कारण स्थिति नाजुक होने पर 5 दिसंबर 1940 को उन्हें रिहा कर कलकत्ता स्थित एलिगन रोड के उनके निवास स्थान पर नजरबंद कर दिया गया। वहां से 17 जनवरी 1941 को मौका पाकर वो भाग निकले। अफगानिस्तान, इटली होते हुए वे जर्मनी पहुंचे। बर्लिन में उन्होंने जर्मनी के नाज़ी नेता हिटलर से मुलाकात की। इसके बाद सिंगापुर होते हुए वे जापान पहुंचे। इसी दौरान 28 से 30 मार्च 1942 को टोक्यो में रह रहे भारतीय रासबिहारी बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी आज़ाद हिंद फौज के गठन पर विचार के लिए एक सम्मेलन बुलाया। कैप्टन मोहन सिंह, रासबिहारी बोस एवं NS गिल के सहयोग से इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया गया। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सर्वप्रथम मोहन सिंह के मन में आया था। आज़ाद हिंद फौज का दूसरा चरण तब प्रारंभ हुआ जब सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर गए। बोस ने 1941 में बर्लिन में इंडियन लीग की स्थापना की। 2 जुलाई 1943 में वे पनडुब्बी द्वारा जर्मनी से जापानी नियंत्रण वाले सिंगापुर पहुंचे। वहां उन्होंने दिल्ली चलो का प्रसिद्ध नारा दिया। 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज एवं इंडियन लीग की कमान को संभाला। आज़ाद हिंद फौज के सिपाही सुभाष चंद्र बोस को लोग नेताजी कहते थे। बोस ने अपने अनुयायियों को जय हिंद का नारा दिया। नेताजी ने आज़ाद हिंद सरकार के गठन की घोषणा की तथा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का उद्घोष किया। वेवेल योजना 1945 द्वितीय विश्व युद्ध मित्र राष्ट्रों की विजय के साथ ही समाप्त हुआ। तत्कालीन भारतीय वायसराय वेवेल भारत में व्याप्त गतिरोध को दूर करने के लिए मार्च 1945 में इंग्लैंड गए। 4 जून 1945 को भारत वापस आकर उन्होंने भारतीयों के समक्ष वेवेल योजना को रखा। शिमला सम्मेलन 1945 25 जून 1945 को शिमला में एक सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिनमें कुल 22 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रमुख नेता जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना, इस्माइल खां, सरदार पटेल, अब्दुल कलाम आज़ाद, खान अब्दुल गफ्फार खान, तारा सिंह थे। कैबिनेट मिशन योजना 1946 लॉर्ड एटली की ब्रिटिश सरकार ने 15 मार्च 1946 को एक घोषणा की, जिसमें भारतीयों के आत्मनिर्णय के अधिकार और संविधान बनाने को मान लिया गया। इस ऐतिहासिक घोषणा के बाद ब्रिटिश कैबिनेट के 3 सदस्य पैथिक लॉरेंस अध्यक्ष, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और AB अलेक्जेंडर को भारत भेजा गया। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा एवं 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन योजना प्रस्तुत की गई। इस योजना में एक ऐसे त्रिस्तरीय संविधान का प्रस्ताव रखा गया जिसमें भारत की राजनीतिक एकता को बनाए रखने का प्रयास किया गया। इस योजना में एक संविधान सभा के गठन का भी प्रस्ताव लाया गया, परंतु लीग ने 6 जून एवं कांग्रेस ने 25 जून 1946 को इस योजना को स्वीकार कर लिया। इसके तहत संविधान सभा के गठन के लिए जुलाई 1946 में चुनाव कराए गए। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 अंतरिम कांग्रेस सरकार द्वारा मुसलमानों को नामजद करने के अधिकार को मुस्लिम लीग ने मान्यता नहीं दी एवं जुलाई के अंत में कैबिनेट मिशन के वक्तव्य को भी अस्वीकार कर दिया गया। मुस्लिम लीग ने अब प्रत्यक्ष कार्यवाही की घोषणा की तथा 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस निश्चित किया गया। अंतिम सरकार 2 सितंबर 1946 कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार 2 सितंबर 1946 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतिम सरकार का गठन किया गया। इसे 14 सदस्यीय मंत्रिमंडल में पाकिस्तान की घोषणा न होने के कारण आरंभ में लीग शामिल नहीं हुई, परंतु बाद में शामिल हो गई। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया। माउंटबेटन योजना 1947 24 मार्च 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन भारत के वायसराय बनकर आए। पद ग्रहण करते ही उन्होंने कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के नेताओं से तात्कालिक समस्याओं पर व्यापक विचार विमर्श किया। माउंटबेटन ने कांग्रेस को देश के विभाजन रूपी कटु सत्य को स्वीकार करने का अनुरोध किया। कांग्रेसी नेता भी परिस्थितियों के दबाव को समझकर इस सत्य को स्वीकार करने के लिए तैयार हो गए। इस संबंध में पटेल ने कहा, यदि कांग्रेस विभाजन स्वीकार न करती तो एक पाकिस्तान के स्थान पर कई पाकिस्तान बनते। माउंटबेटन योजना के आधार पर ही भारतीय स्वतंत्रता विधेयक ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को प्रस्तुत किया गया, जिसे 18 जुलाई को स्वीकृति मिली। इस प्रकार 15 अगस्त 1947 को भारत तथा पाकिस्तान नाम के 2 नए राष्ट्र अस्तित्व में आए। ब्रिटिश संसद ने 4 जुलाई 1947 को भारत 15 अगस्त 1947 तक आज़ाद कर देने से संबंधित भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित कर दिया। इसके तहत 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान एवं 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली। भारत के स्वतंत्र होने के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली था। भारत के स्वतंत्र होने के समय कांग्रेस के अध्यक्ष JB कृपलानी थे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।